भाई बहनों, इस महा देश प्रांगण हमारे स्वर्णमयी भारत देश की भूषण हमारे श्रोता भगवान महाप्रसंग की मधुरमय मेला में मीठे व्यवहार और मीठे वचनों के साथ हम सभी एकत्रित हो रहे हैं। आज के इस महाप्रसंग में पवन पुत्र वीर बजरंगबली और भगवान राम के बीच का संवाद प्रस्तुत होगा। आइए हम सभी जानते हैं, भगवान राम जब माता जानकी के रावण के द्वारा हरण होने के बाद का जो प्रसंग हुआ वह इस तरह उजागर है। भगवान राम व्याकुल मन से, विह्वल मन से, परेशानी मन से माता की खोज में लगे हैं। इसके साथ साथ आंतरिकता की बात यह भी है कि भगवान राम परब्रह्म होते हुए हम सभी को मानव जीवन में भी, इंसानियत जीवन में भी उतार चढ़ाव, हंसी खुशी, हर्ष विषाद के इस महाझमेला से गुजरने का मौका मिलता है सभी इंसान को। और भगवान राम यही हम सभी को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा होता है तो इंसान के जीवन के साथ भी ऐसा होता है, और वैसे हालात में घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो हम सभी विषय बिंदु पर आते हैं पुनः। तो जानते हैं, जब भगवान राम माता की खोज में पशु पक्षी हर मिलते जुलते नर नारी, वृक्ष पेड़ लताओं, अंबर तारेगण, समस्त ब्रह्मांड से माता की पता पूछते हुए आगे बढ़ते हैं। उसमें बढ़ते बढ़ते गर्द जटायु की कराहट, रुलाई ये सुनाई देता है। फिर भगवान उनको गले से लगाकर और उनसे हाल समाचार पूछते हुए उनको दाह संस्कार करते हुए उनके बीच का जो प्रसंग है, इसके पिछले भाग में हमने प्रसंग प्रस्तुत कर चुका है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया उस लक्ष्य के प्रति हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे। आइए हम लोग प्रस्थान करते हैं। भगवान राम वहाँ से प्रस्थान करते करते बढ़ते बढ़ते किष्किंधा पर्वत के समीप पहुँचते हैं। बाली और सुग्रीव के बीच का जो महाझंझट चल रहा था, हम उस पर भी विशेष फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रसंग को हमको भगवान राम और हनुमान जी के बीच का संवाद प्रस्तुत करना है। तो वह अपने बाली भाई के भय से किष्किंधा पर्वत पर निवास कर रहे थे। सुग्रीव महाराज कुछ अपने सहचरों के साथ, सहपाठियों के साथ, दोस्तगणों के साथ, मित्रगणों के साथ इधर भगवान व्याकुल मन से बढ़ते आ रहे हैं किष्किंधा पर्वत की तरफ से, और दूर से ही आते देखकर सुग्रीव महाराज को मन भय से व्याकुल होने लगा और मन में प्रश्न घूमने लगा कि हो न हो सकता है कहीं हमारे भाई बाली कोई माया कोई व्यक्ति को भेज रहे हैं, मुझे मारने की योजना से भेज रहे हैं। ऐसा देखकर मन भय से भर रहा था। ऐसी बीच में, ऐसी अवस्था में सुग्रीव ने अपने जान बचाने के भय से और दूर से ही अपने शत्रु समझकर हनुमान जी महाराज को भेजते हैं। कहते हैं, हनुमान आप जाओ, इस पर्वत के नीचे जाओ और उस जो दो व्यक्ति आ रहे हैं, दो मानव, उस मानव से यह समझो, जाकर समझो कि वह कौन मानव यहाँ आ रहे हैं, या कि मेरे बाली भाई ने भेजा है मुझे मारने के लिए। आप दूर से ही पता करो, यदि शत्रु मेरा होगा तो उसका सर्वनाश आप वहीं पर कर देना, यदि मित्र होगा तो उसे सहजता पूर्वक मेरे पास ले आना। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के आदेश समझकर मानते हैं और सुनते हैं, प्रस्थान करते हैं। नीचे उतरते
हनुमान जी दूर से उस भगवान राम को और लखन लाल को आते देखते हैं, लेकिन पहचान नहीं बनता है। प्रथम मिलन था। उस समय हनुमान जी महाराज सोचे कि हो सकता है कि बंदर रूप हमारा देख कर वो हमारा भय कर जाए या उधर से दिशा बदल दे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण मानव के रूप में हनुमान जी महाराज खड़े हो जाते हैं रास्ते पर और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और सोचते हैं कि यदि शत्रु होंगे तो मेरे नज़दीक आकर हमला कर सकते हैं, इसलिए उनको दूर से ही मैं यहीं चला जाता हूँ आगे बढ़कर और उनका हाल समाचार पूछ लेंगे। जब हाल समाचार पूछने के लिए हनुमान जी महाराज बिल्कुल ब्राह्मण रूप में आगे बढ़ते हैं, तब वहाँ पर दोनों जो भगवान राम और लखन लाल रुक जाते हैं। दोनों आदमी का रुकना और हनुमान जी के इकट्ठा होना, तीन आदमी का, तीन महापुरुषों का इकट्ठा होना हो जाता है और अपने अपने प्रश्न अपने अपने परिचय के रूप में देते हैं। पहले तो हनुमान जी महाराज पूछने संस्कृत भाषा में वचन किम गमिष्यामि, हे मानव आप इधर क्यों आ रहे हो, क्यों इधर जा रहे हो। फिर आगे ब्राह्मण, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप में थे, फिर अपने और भी बढ़कर भावनाओं की दुनिया में उतरकर पूछते हैं। भावनाओं की दुनिया में उतरकर हनुमान जी महाराज भगवान राम से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि कठिन भूमि, इसका उजागर रामायण में किया गया है। स्वामी जी महाराज ने लिखा कि कठिन भूमि पद कोमल कवन ना कारण नाथ विचरम वही स्वामी। हे स्वामी, आपका चरण कमल इतना कोमल है और ये धराधाम धरती कांटे से भरा पड़ा इतना कठिन है, आप इस कठिन भूमि पर कैसे विचरण कर रहे हैं स्वामी। आपका चरण देखने से, कमल देखने से मालूम होता है कि आप कोई दिव्य पुरुष हो, लेकिन फिर यह भी मालूम होता है कि धनुष धारण करने से यह मालूम होता है कि आप क्षत्रिय कुल के हो, लेकिन पोशाक धारण करने से यह मालूम होता है कि आप ज्ञानी, ध्यानी और संत प्रवृत्ति के हो। मुझे यह समझ नहीं आता प्रभु। प्रभु शब्द उनके मुँह से निकलता है, तो आप कौन हो, कथा समझा कर कहिए। मोहि कहो कथा बुझाई, हनुमंत कहे प्रभु राम बुझाई। भगवान राम से हनुमान जी महाराज ब्राह्मण वेश में हैं और विविध प्रकार के प्रश्न रखते हैं, परिचय लेते हैं और संतुष्ट हो जाने के बाद ही आगे की प्रक्रिया होता है। भगवान राम यह नहीं चाहते हैं, या मान जी यह नहीं चाहते कि जब तक प्रेम नहीं हो जाए, जब तक पूर्ण परिचय नहीं हो जाए, तब तक हम इस मानव से भेंट करें। तो भगवान राम अपने परिचय में बताते हैं कि राम पिता बचन मैं बन को आयो, साथ मोही लखन भ्राता भायो, संग एक अति सुंदर नारी, जानकी फूल अति प्यारी। हे ब्राह्मण देवता, तब तक ब्राह्मण देवता नहीं है, इसलिए ब्राह्मण देवता ही कहते हैं। हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने वचन की, अपने पिता के वचन जुगाने के लिए, वचन के कारण मैं जंगल में आया हूँ, वन में आया हूँ। और ये जो मेरे साथ है मेरा अनुज भाई, मेरे अनुज भाई। तो इस तरह से भगवान राम ब्राह्मण के स्वरूप में सभी परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने पिता के वचन के कारण मैं जंगल को आया हूँ, वन को आया हूँ, और यह मेरा भ्राता सहोदर भाई लखन लाल है और मैं राम हूँ, मेरा नाम राम है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि आप जो पूछ रहे हैं कि कवन नाथ विचरहूँ मोहि स्वामी, हे स्वामी आप किस कारण से जंगल में विचर रहे हो, तो इसका उत्तर सुनिए हनुमान जी ब्राह्मण देवता। इसका सबसे बड़ी कारण है कि मैं अपने अर्धांगिनी के साथ वन में आया था। तो अर्धांगिनी कहने के बाद और नाड़ी शब्द सुनने के बाद ब्राह्मण देवता इधर उधर देख रहे हैं, उनको जो नाड़ी बता रहे हैं लेकिन नाड़ी है कहाँ। तो कहा जो प्रभु कहा हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप में कहते हैं कि ये आप तो नाड़ी कहते हैं लेकिन नाड़ी कहाँ है। तो कहे जो वही तो सब का मूल जड़ है जो हम जंगल में भटक रहे हैं, जो वह नाड़ी का अपहरण हो गया है। और अभी अभी गिरध जटायु के माध्यम से मुझे मालूम चला कि वह नाड़ी लंकापति रावण ने उन्हें छल से हरण करके ले गया है। मैं उसी विरह में, अपनी नाड़ी के विरह में भ्रमण कर रहा हूँ मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों भाई बहन। इस महाप्रसंग के माध्यम से हम सभी यह जीवन में यह भी उतारे कि जीवन में उतार चढ़ाव भगवान राम की आ सकता है, तो इंसान इस जीवन में उतार चढ़ाव क्यों नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो जिस तरह से भगवान अपने मन को समझा बुझाकर और वर्तमान से लड़ाई कर रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, उसी तरह से हम सभी इंसानी जीवन को भी यदि वर्तमान में जीना सीख लेंगे तो दुख कम हो जाएगा। दुख होगा लेकिन कम हो जाएगा। और यदि नहीं वर्तमानी हालत को नहीं मानते हैं तो गम और चिंताओं में हम इंसान का जीवन डूब जाता है। इसलिए हम अतीत में जी रहे होते हैं तो वर्तमान को मान नहीं करते हैं और अपने जीवन को शून्य की तरह तरह। तो हम लोग विषय से विषयांतर की ओर नहीं जाएंगे, प्रसंग की ओर फिर पुनः लौटते हैं। अब हनुमान जी महाराज ज्यों ही राम शब्द सुनते हैं त्यों ही उनको मन में एक प्रश्न बैठ जाता है कि मैं एक राम को तो बहुत सदियों से सुनते हुए आया हूँ, पता नहीं वही राम है या कोई और राम है। जो ही राम नाम सुनते हैं उनको मन में स्मरण होता है कि यह कोई और राम नहीं, वह वही राम ब्रह्म है, वही राम जिनको सदियों सदियों से आप भजते हो और याद करते हुए आ रहे हो। आज वह राम पावन दिव्य दर्शन देने चले आए हैं। दिव्य पावन दर्शन पाकर हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप में ही उनके चरणों में, उनके कदमों में, भगवान राम के कदमों में गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो भगवान सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो ब्राह्मण को क्या समझ में आया जो चरणों में झुक कर गिर पड़े हैं, तो परिचय भी ठीक से नहीं हो पाया। अब इधर हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि मुझे ये तो करुणा निधान है, ये तो सब कुछ है, दया के सागर है, सब कुछ होते हुए भी मुझे उठा क्यों नहीं रहे हैं। तो हनुमान जी अपने चेहरे पर जब नज़र डालते हैं तो मैं तो अभी हनुमान जी का रूप में हूँ ही नहीं, भगवान मैं तो अभी ब्राह्मण रूप में हूँ। और ब्राह्मण को तो भगवान अपने से भी ऊंचा दर्जा दे रहे हैं, अपने से ऊंचा भक्त को दर्जा देते हैं, ब्राह्मण को दर्जा देते हैं। इसलिए भगवान सोचते हैं कि एक ब्राह्मण होकर मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हैं। तो हनुमान जी देखते हैं कि ये तो मेरा स्वरूप है ही नहीं, तो पटक से तुरंत जैसे अपना स्वरूप बदलते हैं, हनुमान जी के रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी के रूप में आते वह भगवान राम उन्हें गला लगा लेते हैं, हनुमान जी गला लगा लेते हैं। जब पूर्ण परिचय हो जाता है तब कहते हैं जय हे प्रभु। अब प्रभु का संबोधन करते हैं, जो आपके चरण में कांटे झाड़ी गड़ गया सो गड़ गया, आपके लहू लहुआन चरण मुझे देखा नहीं जाता है स्वामी। अब आप मेरे कंधे पर सवार बैठिए, विराजमान होइए और मैं वहाँ ले चलता हूँ जहाँ मेरे राजा निवास करते हैं। मैं एक आपको शत्रु नहीं मित्रता, एक परम हित व्यक्ति से आपको मिलन कराते हैं जिनका नाम सुग्रीव है। कहा जी भगवान राम मुस्कुरा कर बोले क्या कि है कहा जी मेरे पीठ पर सवार हे प्रभु, आप अपने श्रद्धा निष्ठा पूर्वक और अपने दया पूर्वक मेरे कंधे पर स्थान ग्रहण कीजिए और मैं आपको उस राजा तक पहुंचाऊंगा। अपने कंधे पर सवार कराकर वायु मार्ग से भगवान राम को वहाँ पर किष्किंधा पर्वत पर ले जाते हैं और सुग्रीव महाराज से उनसे दोस्ती होता है। भगवान राम के चरण चूमते हैं सुग्रीव महाराज और कहते हैं कि
किस हालत में हो सुग्रीव अपने परिचय बनता है। भगवान राम कहते हैं कि जैसे सुग्रीव कहता है, अब भगवान राम से प्रसंग करते हैं कि जो गति तोई सो गति मोई। हे प्रभु, जो गति आपका है और वही गति मेरा भी है। मेरा और आपका प्रश्न, मेरा और आपका समस्या एक ही है, क्योंकि नाड़ी विरह में भगवान आप भी भटक रहे हैं जंगल जंगल में, और नाड़ी के विरह में भी मैं अपने भाई के भय से किष्किंधा पर्वत पर निवास कर रहा हूँ, भय के कारण। और एक ही है कि ब्रह्मा के द्वारा हमारा भाई ने से वरदान पा लिया है कि कि आपका शत्रु जो सामने सामने होगा उसका आधा शक्ति उसमें समान्वित हो जाएगा। इसलिए हमारे भाई से कोई भी परम शत्रु आमने सामने युद्ध नहीं करता है। और एक श्राप भी है उसी ब्रह्मा के द्वारा कि किष्किंधा पर्वत पर जो जाएगा तो हमारा भाई बाली भस्म हो जाएगा। इसलिए भय से किष्किंधा इस पर्वत पर वह नहीं आ सकता है। इसलिए मैं इस पर्वत पर अभयता के पूर्वक निवास करता हूँ। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, इस महाप्रसंग को ज़्यादा प्रारूप न देते हुए विराम वाणी धीरे धीरे विराम की ओर जाएगा, कथा विश्राम की ओर जाएगा। और आपसे बता दें कि भगवान राम आदर्शता के प्रतीक है, आदर्श जीवन के प्रतीक है। और उनके जीवन चरित्र पढ़ने के और देखने के बाद जब हम अपने जीवन में उनके सकून, श्रद्धा, शांति, आदर, मान, सम्मान, पुरुषार्थ, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम सब कुछ जीवन उनका अपने जीवन में उतारने लगेंगे, तभी राम का गुण हम में समान्य हो सकता है। नहीं तो राम नाम भजने से मन की निर्मलता, मन की शुद्धता आएगा ही आएगा, और उनकी जो है पवित्रता भी मन में आएगा। तो प्रश्न संसार में प्रश्न किया कि राम नाम भजने से क्या हो सकता है, तो राम नाम भजने से विद्वानों ने लिखा कि उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि धर्मशास्त्र में ही यह भी बताया जाता है कि उल्टा नाम जपते जपते रत्नाकर ब्रह्मा के समान हो गए। तो जब उल्टा नाम जपेंगे तो क्यों नहीं होगा, बस जरूरत है निष्ठा जपने की, याद करने की जरूरत है, जीवन में उतारने की जरूरत है। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, जानकी माता की जय। जय जय सीताराम, गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहन, यदि यह प्रसंग या शब्द अच्छा लग जाए, मन में जच जाए, तो इसे आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय जय सीताराम।